Psalms chapter 95 verses 3 to 7 says, "The Lord is a great God, a great King above all gods. In his hands lie the depths of the earth, the heights of the mountains are his also. The sea is his, as he made it. His hands formed the dry land. So come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker, for he is our God. We are the people of his pasture, the sheep held in his hand." आइए एक मन होकर हम उसके सम्मुख में अपने आप को सौंपे। परमेश्वर से बोले, परमेश्वर तेरी आत्मा से इस सुबह के समय में भर दे खुदावन। इस भोर के समय हम तेरी आत्मा में भर के तेरे और देखना चाहते हैं। जैसे मूसा उसको देखता है सम्मुख को, वैसे ही हम उसके चेहरे को देखने पाएँ। उसकी कलवारी की ओर अपने चेहरे को रखे, आंखों को रखे। परमेश्वर मैं अपनी आंखों से तुझे देखना चाहता हूँ। परमेश्वर उस कलवारी की ओर मैं देखना चाहता हूँ खुदावन, जिस कलवारी में तू मारा गया खुदावन। यीशु राजा धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरे हर एक नामों के लिए धन्यवाद हो खुदावन। तेरे हर एक कामों के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं खुदावन। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू आराधना के योग्य है परमेश्वर। तू प्रेमी परमेश्वर है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आइए अपने मुंह को खोल के बताएं, उसके नाम को धन्यवाद करें। आइए उसको बुलाएं। पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में हाँ खुदावन। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में हाँ खुदावन। अपने आत्मा से मुझे भर दे खुदावन। हालेलुया। आइए इस गीत को गाते हुए आओ पवित्र आत्मा, दिल से बोलें, दिल की गहराई से बोले, आओ पवित्र आत्मा मुझे भर दे खुदावन। मुझ में समा जा परमेश्वर, ताकि मैं तेरी और आ पाऊँ खुदावन। ये कुछ क्षण हमारे पास होते हैं जब आराधना करने के लिए वो परमेश्वर के सम्मुख में हम आए प्रियो। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। आओ पवित्र आत्मा तेरे सम्मुख से मुझे भर दे परमेश्वर। धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। पवित्र को हम चाहते हैं, आत्मा से मुझे भर दे, तू मुझको चला। आओ पवित्र आत्मा। आइए बोले, बुलाए उस पवित्र आत्मा को। तेरे सम्मुख से मुझे भर दे परमेश्वर। आत्मा से मुझे भर के फिर मुझको चला। दिल की गहराई से बोले, महिमा की आत्मा तू ही है, मसीहा की आत्मा तू ही है, अनुग्रह की आत्मा तू ही है, छुटकारा की आत्मा, महिमा की आत्मा, महिमा की आत्मा तू ही है, मसीहा की आत्मा, मसीहा की आत्मा तू ही है, छुटकारा की आत्मा, अनुग्रह की आत्मा तू ही है, छुटकारा की आत्मा। आओ
पवित्र आत्मा, तेरे समूह को हम चाहते हैं। आत्मा से मुझे भर के तू मुझको चला, अपनी आत्मा से मुझे भर के तू मुझको चला। हाँ परमेश्वर, अपनी आत्मा से भरकर मुझे चला खुदावन। खुदावन इस सुबह के समय खुदावन मैं तेरी ओर आना आया हूँ खुदावन, इधर उधर देखने नहीं खुदावन, अपने पिता से बातें करने आया हूँ। प्रिय हम आज अपने पिता से बातें करने आए हैं, अपने पिता से बोलने आए हैं। मैं तेरी आत्मा से भरकर गाना चाहता हूँ खुदावन, मैं तेरी आत्मा पे रहना चाहता हूँ खुदावन, तेरे समूह को मैं चाहता हूँ राजा। धन्यवाद हो परमेश्वर, तो हमें बर खुदावन समाजा खुदावन, इस सुबह के समय तो हमें समाजा खुदावन। हर एक चिंताओं को हम दूर रखते हैं, हर एक दुनिया के एक सोचों को हम दूर रखते हैं खुदावन। मेरी सोच को, मेरे हृदय को तेरे सम्मुख में रखता हूँ खुदावन, तेरी ही स्तुति करता हूँ। हालेलुया। आइए मुंह खोल के बोले परमेश्वर से हम तेरी उसकी स्तुति करना है। प्रियो, यही समय है उसके प्रार्थना करने का, ये समय है उससे विनती करने का, ये समय है बोलने का अपने पिता से। पिता मैं तेरे सम्मुख में आया हूँ, अपने हाथों को उठा के दिखाता हूँ उस कलवारी की ओर, उस सिय्योन की ओर जहाँ से मुझे सहायता मिलती है। परमेश्वर धन्यवाद हो तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। तेरे हर एक भलाई कामों के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। वो अनुग्रहकारी दयालु करने वाले परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं राजा। तू स्तुति, हमारी स्तुतियों में वास करने वाला परमेश्वर है, तो हमारे आराधना में वास करने वाला परमेश्वर है खुदावन। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। तू महान परमेश्वर है खुदावन, धन्यवाद करते हैं। तू महान है, करुणा निदान परमेश्वर तू महान है। ओ सर्वश्रेष्ठ सर्व रचना करने वाले परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं राजा। ओ हमसे बातें करने वाले परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। हमारे संग रहने वाले परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं राजा, तेरी हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। तू दुनिया का बादशाह है परमेश्वर, हमारे बीच में वास करने वाला परमेश्वर। उस परमेश्वर की हम स्तुति करने आए हैं, उस परमेश्वर की हम आराधना करने आए हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रियो, जो हमारे बीच में वास करता है, जो हमारे दिलों में वास करता है, जो हमारे परिवार में वास करता है, उस परमेश्वर की हम आराधना करने आए हैं जो कभी ना बदलता है, जो अपने बातों से कभी ना मुकरता है। वो परमेश्वर की हम आराधना करने आए हैं। परमेश्वर प्रियो, वही हमारे बीच में वास करता है। वो पिता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ओ धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरे नामों को हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ तेरे नामों को हम खुदावन बुलाते हैं खुदावन। तू है राजाओं का राजा, तू है प्रभुओं का प्रभु। ओ धन्य हो खुदावन, तेरे नाम की स्तुति हो। ओ महिमा के योग्य, आराधना के योग्य है तू खुदावन। ओ प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हम तेरे नाम को, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जो पानी में चलता है, जो हमारे जीवन के हर एक कठिनाइयों में हमें लेके चलता है, दूर करके उसको चलाता है हमें। उस परमेश्वर की हम आराधना करने आए, जो हमें हर एक चीजों में आत्मा भर के चलाता है। उस परमेश्वर की हम आराधना करने आए। आइए हम उसके सम्मुख में खड़े होकर उसके नाम को पुकारे। प्रियो, वो परमेश्वर सच्चा है, वो परमेश्वर हमारे बीच में वास करने वाला परमेश्वर, वो आपके जीवन में आ जाने वाला परमेश्वर, वो आपको हमारे जीवन को छूने वाला परमेश्वर है आज। हालेलुया। ओ हमसे खुदा धन्यवाद हो खुदावन, तेरे अगुवाई खुदावन हमारे जीवन में होने पाए राजा, तेरी आत्मा से हमें भर दे परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो खुदावन। खुदावन उस दुनिया के भीड़ से हमें तूने चुना है खुदावन, जो तेरी आराधना करने आए हैं। हम दिल की गहराई से बोलते हैं, तू सर्वदा सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर तू कभी ना बदलता है, तेरे बातें कभी नहीं बदलती है खुदावन। आज और कल युगानुयुग तू एक ही समान है परमेश्वर हमारे लिए। हालेलुया। हमारी हर एक परिस्थिति में तू महान है, उसके नाम को धन्यवाद करे। हालेलुया। ओ दाऊद इस तरह बोलता है, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद हो। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो,
स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दो, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दो, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो परमेश्वर। तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हाँ परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। तू अवर्णित है खुदावन, तू कितना सुंदर है परमेश्वर। हालेलुया। ओ मेरी दिल की गहराई से बोलता हूँ खुदावन, मेरे हर एक खुदावन होठों से मैं तेरी नाम को स्तुति करता हूँ खुदावन। जैसे दाऊद तेरे लिए प्रिय था खुदावन, वैसे हम भी तेरे लिए प्रिय बन सके खुदावन। खुदावन हम बोलते हैं खुदावन, तू सच्चा है खुदावन, तू महान है परमेश्वर। ओ तूने हमारे लिए सब कुछ किया है परमेश्वर। तुम्हारे हमारे हर परेशानी परिस्थिति में तो हमारे संग रहा है। उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। तेरी स्तुति हो परमेश्वर। ओ आराधना के योग्य हो तू परमेश्वर। ओ तू महान परमेश्वर है खुदावन, करुणा निधान परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। सर्वज्ञानी तू है खुदावन, सर्वव्यापी तू है, तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है खुदावन। हमारे जीवन में क्या है क्या नहीं होना चाहिए, तू सब कुछ जानता है परमेश्वर। हालेलुया।
खुदावन तेरे सम्मुख में आज खड़े हैं खुदावन, बोलते हैं पिता मेरे जीवन में खुदावन हर एक को खुदावन दूर करने वाला परमेश्वर, मेरे दुखों को, मेरी तकलीफों को खुदावन दूर करने वाला मेरा परमेश्वर तू है राजा। मेरी खुशियों में भाग लेने वाला परमेश्वर तू है राजा। उसके हम स्तुति करते हैं, उसके हम धन्यवाद करते हैं प्रियो। आइए उसका धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक एक कार्य को करा है, एक एक भलाई को जो हमारे जीवन में किया है। आज हम कहाँ पर हैं, हम सोच के देखें एक बार। उस परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर जो आज हमें लेके आया है, इस दुनिया के भीड़ से हमें उठा के लेके आया है, उस परमेश्वर की हम आराधना करने आए। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। मेरी आंखें सिर्फ तेरी ओर लगे रहे, मेरे हाथों सिर्फ तेरी ओर लगे रहे खुदावन। मैं उस सियोन को देख के बोलता हूँ मेरी सहायता उस सियोन से आती है खुदावन। ओ तेरे नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर। खुदावन मैं खुदावन मैं अपने लोगों को देखने नहीं खुदावन, मैं इस गीतकार को देखने नहीं आया खुदावन, मैं अपने दिल से बोलता हूँ मेरे पिता को मैं देखने आया हूँ, मैं अपने पिता से बातें करने आया हूँ, उस पिता की हम आराधना करने आए प्रियो। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो राजा। ओ मेरे पिता तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तू राजाओं का राजा है। ओ तेरे उपकारों को मैं कभी ना भूलूं परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ राजा, धन्यवाद करता हूँ। धन्य है खुदावन तू महान है। आज भी तू हमारे लिए अपने पिता के समूह में बैठ के बातें करता, हमारे लिए वार्तालाप करता है, उसका धन्यवाद करते हैं राजा। आज भी तो हमें उठा के लेके चलता है, उसका धन्यवाद करते हैं राजा। आज भी हमारे टेढ़े रास्तों को तू सीधा करता है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। आज भी हमारे जीवन में तू हर एक परिस्थिति में हमारे संग रहता है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। धन्य है तेरा नाम परमेश्वर जो कभी ना बदलता हो। हालेलुया। धन्यवाद हो। हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो, प्रशंसा हो परमेश्वर। तेरी स्तुति और आराधना। आइए दिल से बोले, हम अपने हाथों को उठा के बोले, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाथों को उठा के बोले, हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे बचाता है, उठाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ परमेश्वर हालेलुया महान है, हालेलुया धन्य है। हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं प्रभु, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं मैं टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया। यस परमेश्वर, मैं अपने हाथों को उठाता हूँ। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। तू पवित्र तू पवित्र यीशु पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु। हाँ परमेश्वर, धन्य हो परमेश्वर। हालेलुया।
धन्यवाद हो परमेश्वर, तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र है परमेश्वर। ओ तेरे जैसा कोई पवित्र नहीं है परमेश्वर। प्रियो, मैं नहीं जानता आप किसके लिए आज यहाँ पर आए हैं, किस मकसद से, किस सोच से आप यहाँ पर आए हैं, हम नहीं जानते। पर आज आपका पिता आपसे बातें करेगा। आज आपके पिता आपके जीवन में एक बदलावट देगा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। मैं नहीं जानता आप लोग क्या सोच क्या है आज सुबह के समय, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करने वाला है। मैं नहीं जानता आपकी परिस्थितियां कैसी है, हम नहीं जानते आपके जीवन में क्या कठिनाइयां हैं, हम नहीं जानते आपके जीवन में क्या रुकावट है, हम नहीं जानते आपके जीवन में क्या श्राप है। पर आज जो परमेश्वर कहता है, मैं हर एक बंधन को आज तोड़ने आया हूँ, हर एक श्रापों को मैं तोड़ने आया हूँ, हर एक आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, जो अंधकार है, उसको मैं बाहर करने आया हूँ। प्रिय, उस परमेश्वर को और देख के बोले, हाथों को उठा के बोले हम परमेश्वर, उस सियोन की ओर, पर्वत की ओर देख के बोले, परमेश्वर मैं अपने आप को देता हूं तेरे सम्मुख में। तू जानता है मेरे हर एक परिस्थिति को परमेश्वर, तू जानता है मेरे हर एक रुकावटों को खुदावन, तू जानता है मेरे जीवन में क्या अंधकार है, तू जानता है मेरे परिवार में क्या समस्या है। आज वो परमेश्वर, आज वो पिता आपके हाथों को देख के बोलता है, डर मत, मैं तेरे संग हूं, घबरा मत, मैं उस अंधकार को निकाल के तेरे जीवन में रोशनी को लेके आऊंगा। वो परमेश्वर बोलता है, वो प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तू घबरा मत, तेरे जीवन को मैं लेके चलूंगा। जिस संघर्ष में तू चल रहा है, तेरे जीवन में, तेरे परिवार में कोई भी संघर्ष क्यों ना हो, उस संघर्ष को मैं दूर करने आया हूं। वो पिता आज हमारे हाथों को देख के बोलता है, हमारे हाथों को थाम के बोलता है। उसके आराधना, उसकी हम स्तुति करने आए हैं। प्रियो, धन्यवाद करें, आइए, हालेलुया। दोबारा इसको गीत को गाते हुए बोले, तेरी स्तुति प्रशंसा करने आए, हालेलुया। उसके नाम को बोले, दिल की गहराई से बोलो, प्रिय, हालेलुया। धन्य हो परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। पूरी खाबा शंदर बाबा, उतरा परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद, तू मेरा सरस्थान, तू मेरा गढ़, वो मेरा चरण स्थान है खुदावन। मैं तेरे समूह में बैठा हूँ, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, वो आपका प्रभु मेरा प्रभु है। तू मेरा वो हमारा शरण स्थान है, उसके समूह में बोलते हैं हम, तू मेरा गढ़, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा चट्टान है परमेश्वर। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करता हूँ मैं पूरे दिल से, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा परमेश्वर। संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा, अपनी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं प्रभु राजा, हाँ परमेश्वर तू यहाँ है। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ परमेश्वर, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धार मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा
प्रभु उद्धार मेरा तू मेरी चंगाई है संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं प्रभु राजा तेरी आराधना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। आराधना परमेश्वर तू महान है तेरी राजा आराधना करूं आराधना करता हूँ तेरी पूरे दिल से तेरे संकट के समय मैं तुझे बुलाता हूँ खुदावन मैं तुझे ढूंढता रहूंगा जब तक तुम मिले मुझे जीवन में तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख में खड़ा हूँ मुझे छू ले मेरे जीवन में बदलाव को दे परमेश्वर प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ। हाँ परमेश्वर मैं हूँ यहाँ परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख में हूँ लॉर्ड। उस पिता से हम बोले प्रभु मैं तेरे सम्मुख में आया हूँ मैं घुटने को टिकाता हूँ मैं सर को झुकाता हूँ मैं हाथों को उठाता हूँ और बोलता हूँ पिता मैं अपने आप को सौंपता हूँ आज जिस सोच से मैं आया हूँ परमेश्वर उस वचनों से तुम मुझसे बातें कर जब पासवान तेरे से खुदावन तेरे रूबरू होकर हमसे वचन में बातें करे तो खुदावन वो मेरे जीवन में एक शांति को लेकर आए वो मेरे जीवन में अंधकार को निकाल कर रोशनी में लेके आए खुदावन उन वचनों में खुदावन हम खुदावन सुनने वाले बन सके खुदावन वो वचनों को हम दिल की गहराई में ले सके खुदावन मैं तेरे सम्मुख में आया खुदावन खुदावन मेरे लिए है आज तेरा वचन खुदावन मेरे जीवन में हर एक रुकावट के लिए है मेरा तेरा वचन खुदावन आज मैं विश्वास करता हूं आइए उस पिता को देख के बोले पिता आज मैं विश्वास करता हूं तू आज मेरे जीवन में वो रुकावट को तोड़ने आया है परमेश्वर आज मेरे वो जीवन में मेरे श्रापों को तोड़ने आया है मैं नहीं जानता हम नहीं जानते कैसा अंधकार है हमारे जीवन में कितने दूर हैं हम प्रभु यीशु मसीह से आज प्रभु यीशु मसीह से बोलते पिता मैं तेरे सम्मुख में और अधिक आना चाहता हूं मैं तुझे और अधिक चाहना चाहता हूं खुदावन और तुझसे अधिक प्रेम करना चाहता हूं खुदावन और मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूं खुदावन मैं तेरे उस समूह को महसूस करना चाहता हूं जो सर्वशक्तिमान है जो पवित्र है जिसने कोई भी पाप नहीं किया फिर भी हमारे लिए मारा गया क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मारा गया प्रियो उस परमेश्वर की हम आराधना करने आया है इस सुबह के समय हालेलुया प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हर आए हुए एक एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ राजा तेरे चरणों में मैं उनको समर्पण करता हूँ राजा जिस भी सोच से वो निर्णय से यहाँ पर आए खुदावन आज उनके जीवन में वो होने पाए राजा चाहे वो श्राप क्यों ना हो चाहे अंधकार क्यों ना हो चाहे हर एक परिवार की परेशानियां क्यों ना हो चाहे उनके जीवन में खुदावन रुकावट क्यों ना हो खुदावन जहाँ वो आगे बढ़ नहीं पा रहे वो भी क्यों ना हो खुदावन उन सबको तोड़ने वाला मेरा पिता आज हमसे बातें करने आ रहा है खुदावन हम दिल को खोल करके अपने खाने को खोल करके उन वचनों को ग्रहण करने के लिए जो हमारे जीवन में हर एक को दूर कर सकता है तूने हमें इस दुनिया के इस संसार के हर एक भीड़ से तूने हमें निकाला है खुदावन हर एक दलदल से तूने हमें निकाला है आज हम विश्वास करते हैं आज भी तू हमें संभालेगा आज भी तू हमें चलाएगा हर एक श्रापों को हर एक अंधकार को निकालेगा मेरे जीवन से विश्वास करता हूं परमेश्वर जब तेरे वचन तेरा दास बांटने आए तो खुदावन वो वचन हमारे जीवन में एक खुदावन रोशनी को लेके आए हमारे जीवन में खुदावन वो प्रकट हो एक रोशनी की तरह उस रोशनी में हम चलने वाले बन सके हर एक टेढ़े रास्तों को निकाल के उसमें सीधा रास्ता तुम मार्ग दिखाने वाला बन सके परमेश्वर
उस दिल को हम बोलते हैं, उस दिल से हम बोलते हैं, खुदा दिल की गहराइयों से बोलते हैं, मेरा पिता आज मुझसे बातें करने आया है। आइए अपने मुंह को खोल के बताएं, आज हम अपने पिता से बातें करने आए हैं, अपने पिता की आवाज को सुनने आए हैं। प्रियो, ये बोले आइए, हालेलुया। पिता, मैं आज तेरी बातों को सुनने आया हूँ। पिता, मैं तेरी वचनों को सुन के उसमें खुदावन अध्ययन करने आया हूँ। खुदावन, तेरे वचनों को मैं अपने जीवन में ग्रहण करना चाहता हूँ। खुदावन, तो हमें चलाएगा, मैं विश्वास करता हूँ। इस सुबह के समय तो हमें खाली याद नहीं जाने देगा। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, जब यहाँ से बाहर निकले तो खुदावन हमारे जीवन में एक रोशनी होने पाए, हर एक प्रश्नों का उत्तर आज हमें मिलने पाए। परमेश्वर, तेरे दास के द्वारा तू अगुवाई कर खुदावन, इस पूरी सभा को तू चला। पवित्र आत्मा, तू अगुवाई करना खुदावन। सारी विनती, सारी महिमा, सारा आदर सर्वशक्तिमान प्रभु जो प्रेमी परमेश्वर है, उस परमेश्वर को हम चढ़ाते हैं। आमेन, आमेन। This morning I wanted to share a word with you, and I was confused whether to share a pre-Christmas sermon or something else. और देखिए कि आज जब मैं वचन को बांटने के लिए ये तय कर रहा था तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि क्रिसमस से पहले कि जो वचन है उन्हें बांटूं या फिर और। But as I was preparing the message, this whole week we've been meditating on Hebrews. और देखिए कि भाई ये पूरे हफ्ते हम इब्रानियों की किताब में अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। And I felt God really pushed me to prepare the sermon from that book. और उसी किताब से परमेश्वर ने ये मेरे अंदर ये आवाज दिया कि मैं इसी से ही प्रभु का वचन ले आऊं। So let me ask you today, have you ever trusted God when absolutely nothing made sense in your life? और कभी आपने अपनी जिंदगी में, जीवन में ऐसा विश्वास किया है कि कोई तुक नहीं बनता, कोई अर्थ नहीं बनता कि Some kind of a moment when you look up and say, Lord, I know you are good, but this instruction, this timing, this direction, this situation, I don't understand. और खुदा की मैं समझता हूं कि आप ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन हालात, परिस्थिति और जो विषय हो रही हैं मुझे बिल्कुल मेरे समझ से पार है। If you are that, you are in the same lineage as Abraham. और देखें कि अगर आप पीछे देखें तो अब्राहम के हालात पे ही हैं हम। Sometimes I think God gives his children the most difficult assignments without any explanation. और देखिए कि परमेश्वर कभी कभार ऐसे कार्य करने के लिए हमसे कहता है और उसके कोई भी परिभाषा या हमें विषय नहीं समझाता है। If you're Abraham today, just think about Abraham, and God says, "Get up and go. I will tell you and I will show you." What if God says to Abraham today? और देखिए कि आज के तारीख में अगर परमेश्वर पिता अब्राहम से कहे कि तू उठ, खड़ा हो और चल जहां जिस जगह को मैं तुझे ले जाता हूं, तो कैसा लगेगा? So in 2025, Abraham will say, "Lord, at least give me Google Maps location." और आज ये 2025 में अब्राहम कहते हैं कि परमेश्वर मुझे गूगल मैप तो दे दो कि मैं चल पाऊं। WhatsApp में please, location send कर दो, live location that. वो कहेंगे कि भाई लाइव लोकेशन भेज दो ताकि मैं वहां तक पहुंच पाऊं। But God would say, "No, start your car and drive, and I will tell you when to stop." और परमेश्वर हमें कहेंगे कि तो अपनी गाड़ी में बैठ और उसे चालू कर और जहां जाना होगा मैं बताते जाऊंगा। Some of you who you are married will understand the backseat driving of your wife. और देखिए कि भाई आप में से कुछ लोग विवाहित हैं, अगर आपकी पत्नी गाड़ी चला रही है और आप पीछे बैठे तो आपका हालात मालूम होगी। I'm not married, but I get to experience that sometimes. मैं शादीशुदा नहीं हूं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है इस विषयों में। And Abraham would reply, और अब्राहम उन्हें जवाब देते। "That's tension of the faith." और Right? देखिए कि भाई ये है कि भाई वो हमारा विश्वास का शुआ। Faith may not be for you of clarity, और देखिए कि वो विश्वास जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा but हो, it gives you certainty about something. और लेकिन आपको ये निश्चय देता कि ये होगा करके। Faith may not answer every question of yours, but it anchors to the one who cannot lie. और देखिए कि भाई आपका जो विश्वास है आपके हर एक सवालों का जवाब तो नहीं देगा, लेकिन आप जिसके ऊपर निर्भर हैं वो उस विषय के बारे में आप जानते हैं। So let's look into the life of Abraham. आइए हम अब्राहम के जीवन से देखें। Someone read for me Hebrews chapter 11, इब्रानियों की किताब और 11वें अध्याय verse 13. और 13वें वचन इस प्रकार से लिखा गया है, यह सब विश्वास के दशा में मरे, इन्होंने प्रतिज्ञा की गई बातों को प्राप्त नहीं किया, परंतु उन्हें दूर से ही देखकर उनका अभिवादन किया और मान लिया कि हम पृथ्वी पर
परदेसी और पराए हैं। So what does that mean? उसका अर्थ क्या है? The faith was not based on what they received, but on whom they trusted. और देखिए कि आपका विश्वास उसके ऊपर नहीं है, बल्कि आप जो प्राप्त करते हैं, बल्कि जिसके ऊपर आपने निर्भर किया है उसके विषय में है। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। So now that this Abraham, when you look at Abraham's life, this is not a basic faith. और देखिए कि अगर आप अब्राहम के जीवन को देखें, ये बुनियादी मतलब कि विश्वास नहीं है, This is not a beginner faith. और ना कि ये शुरुआती विश्वास है किसी मनुष्य का, This is a little graduate level faith, और ये मतलब कि स्थानक पाया हुआ एक ऐसा विश्वास है, mountain level. और एक के पर्वत के समान। This kind of faith will create nations or shake the nation. और ऐसा विश्वास राष्ट्र को हिला देते हैं या उखाड़ देते हैं। That's this message this morning. और यही हमारा आज प्रभु का संदेश है हम सबके लिए, Unshakable faith. और हमारा अटूट ना हिलाए जाने वाला विश्वास। Amen. Hallelujah. हालेलुया। If Abraham can trust God on Mount Moriah, और देखिए कि मोरिया के पर्वत पर जब अब्राहम ने विश्वास किया प्रभु के ऊपर, you can trust God in your difficulty today. आपके कठिन हालात में आज आप प्रभु के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। Number one, सबसे पहला faith that obeys even when it hurts you. और देखिए कि भाई वो विश्वास जहां पर आपको पीड़ा भी देती है, तब भी आप उसके ऊपर आप विश्वास और भरोसा कर सकते Go हैं। to Hebrews chapter 11 verse 17. और देखिए इब्रानियों की किताब 11:17 में लिखा गया है, विश्वास से ही इब्राहिम ने परखे जाने के समय इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, अर्थात जिस प्रतिज्ञा मिली थी वही अपने एक लौते पुत्र को बलि चढ़ाने पर था। Amen. Amen. So it says God tested him. और यहाँ लिखा गया है कि परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की। In Greek, it means perizommenos, which means revealing or purifying. और देखिए कि भाई यूनानी भाषा में ये कहा गया है कि भी जैसे कि हमें दोबारा सा तरोताजा या फिर दोबारा से नया बनना। So God is not punishing Abraham. और अब्राहम को वो दंड नहीं दे रहे हैं परमेश्वर। A lot of times when we think that God is testing you, testing your patience, it's a punishment from God. और कई बार हम लोग ये सोचते हैं जब परमेश्वर आपकी परीक्षा करता है तो परमेश्वर आपको दंड दे रहा करके। I knew ये तो होना ही था. I just knew this is going to happen in my life. और मुझे तो पहले से पता था मेरे जीवन में तो ये होना था। Why did I take that decision? और मैं क्यों मतलब कि मैंने वो ये डिसीजन लिया। God is punishing me. और परमेश्वर मुझे दंड दे रहे हैं। He is like a kid with a magnifying glass burning ants. और देखिए कि भाई वो अपने मतलब कि मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस के द्वारा वो चींटियों को जला रहे हैं। If you have done something like this in your childhood, अगर आपने अपने बचपन में अगर ऐसा कुछ विषय किए हो, I have done it and I repent to God. और देखिए कि भाई मैंने ऐसे काम किए हैं और मैंने क्षमा मांगा। But here God is talking about purifying you, revealing something from you. और परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि आपको शुद्ध कर रहा है, आपको कुछ विषयों को प्रकट कर रहा है। God does not want to test to break you, but He wants to reveal what He has already placed in your life. और देखिए कि भाई परमेश्वर आपकी परीक्षा आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि जो विषय को आपने पहले से ही जाना है उसे पूरा करने के लिए है। Amen. आमीन, Amen. आमीन। God will not test you if you're not capable of that test. अगर आप उस परीक्षा के योग्य नहीं है, परमेश्वर आपकी वो परीक्षा नहीं लेता। So Abraham was being refined in this moment. और उस पल नया होता है अब्राहम। So God does not test your faith to see if it exists. और देखिए कि भाई क्या विषय में दिखाई दे रही है, उसके लिए आपको वो इस तरह से आपको टेस्ट नहीं करता। He tests you so that you can show that it exists inside of you. और देखिए कि ये जब आपकी परीक्षा लेता है, ये दर्शाता कि जो विषय बातें आपके मन के अंदर है, उस बात को वो देखता है। Number two, what we see in this verse. और देखिए कि दूसरी बात जो इस वचन में हम देखते हैं, He offered up Isaac. और वहां वो कहते हैं कि भाई इसहाक को लेकर आके उसने चढ़ाया वेदी पर। So in Greek it is in perfect tense. और देखिए कि भाई ये एक बिल्कुल सिद्ध अर्थ में है, अगर यूनानी में अगर हम पढ़ के समझे। What does that mean? उसका अर्थ क्या है? That means that Abraham made the decision only once. और दे यहाँ लिखता है कि भाई अब्राहम ने मतलब कि इस तरह का निर्णय पहली बार लिया, एक बार। So when he thought about offering up his son, और जब इसने सोचा कि मैं अपने बेटों को ले जाके बलि चढ़ाऊं, he did not think twice. Only उसके बाद वो once. दो बार नहीं सोचा। It was a permanent decision. और उसका इस तरह का स्थायी मतलब कि उसका ये
डिसीजन था He was not doubtful. और उसने के अंदर संदेह नहीं आया। If God has said, अगर खुदा ने कहा okay, I will do it. मैं करूंगा, How many of you have said, I will do it the first time? और आप में से कितने लोग कहते हैं कि मैंने पहली बार ऐसा किया? Sorry, Pastor, I have not done it. Even I have not done it और sometimes. क्षमा चाहता हूं, मैंने भी नहीं ऐसा कुछ किया। But that means the battle wasn't on the mountain. और देखे कि वो एक पर्वत पे है वो जंग, The battle wasn't when Abraham lifted the knife. और जब उसने वो चाकू को लिया तब वो वहां पर जंग शुरू The हुई। battle was not even when he walked with Isaac. और देखे कि वो जंग आइजक के साथ जब चला तब भी नहीं था। The real battle is when God spoke to Abraham's heart. और देखे कि भाई वो जंग सही रूप में जब खुदा ने उसके हृदय में बात किया तब होता है। Some of you are fighting on the wrong battlefield. और आप लोग गलत जंग के मैदान में अपनी जंग को लड़ रहे हैं। You're fighting in your workplace, और आपके कार्यस्थल पे आप जंग लड़ रहे हैं, fighting with your finances, और आप अपने आर्थिक हालात में आप जंग लड़ रहे हैं, fighting with your own health. आप अपने स्वास्थ्य के साथ जंग लड़ रहे You're हैं, fighting with your situation. आप अपने हालात के साथ एक जंग को लड़ रहे हैं। But the real battle लेकिन सही मायने में जो जंग है is in your heart, आपके हृदय के अंदर, is on whom you trust, आप और जिसके ऊपर आप भरोसा रखते or हैं, whether you obey him or not. अगर आप उसका आज्ञा का पालन करेंगे या नहीं करेंगे। Amen. आमीन। That is the real battle. और यही सही मायने में एक जंग है, लड़ाई है, युद्ध है। When you look at Genesis chapter 22, अगर आप उत्पत्ति की किताब 22वें अध्याय को देखें, Genesis 22 verse 3, और उसके 22वें अध्याय में उसका ये 3रा वचन, what is the first portion of that say? और देखिए कि भाई उसका पहला हिस्सा क्या में बतलाता है। Only first 5 words. और पहला जो 5 वचन में, तब इब्राहिम ने अपने मृतक के पास से उठा और हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे मध्य अजनबी और परदेशी हूँ। 22:3. हाँ 22:3। Ah. Amen. आमीन। Abraham woke up in the morning. और इब्राहिम बड़े सवेरे जग उठा। This verse shocked me when I was reading it. और जब मैं इसे पढ़ा तो मुझे हिला के रख दिया ये वचन ने। Because if God told me, hey, you have to sacrifice Isaac. अगर खुदा मुझसे कहता कि आइजक को तुझे बलि चढ़ानी है, Think about yourself today if God tells you, really tells you to sacrifice someone. और देखे कि भाई आज आप सोच के देखे, अगर आज वाक्य में परमेश्वर हमसे कहेंगे कि भाई किसी को आपको बलि चढ़ाना है, You think you will wake up in the morning? क्या आपको लगता है कि आप सुबह जगेंगे? आराम से उठते हैं यार, 3-4 बजे उठेंगे, तब तक परमेश्वर अपना मन बदल देगा. So we'll wake up 3 o'clock in the afternoon. और देखे कि भाई आप उठेंगे उस दिन 3 बजे शाम के समय। Maybe God will change his mind by क्या lunchtime. पता परमेश्वर पिता अपने मन को बदल दे इस। But Abraham woke early. और यहाँ लिखा गया अब्राहम बड़े सवेरा जग उठा। Why? क्यों? Because when God speaks, जब खुदा हमसे बात करता है delayed obedience और जो कि देरी से हम आज्ञा का पालन करते हैं, is still a disobedience. और वह भी आज्ञा को तोड़ना है, उल्लंघन करना I है। have heard that many times in my life. और मैंने ऐसे विषयों को कई बार जीवन में की। My father has always tells me, delayed obedience is disobedience. मेरे पिता हमेशा मुझसे कहते हैं, बेटा आज्ञा को अभी ना मानना आज्ञा ना मानने की बराबर I है। have gotten 30% better. और देखिए कि बे उसमें मैं 30% सुधर गया हूँ। But that's what Abraham did not want to do. और देखिए कि भाई ये विषय को अब्राहम ने नहीं किया ऐसा। The delayed obedience reveals that you distrust in God. अगर आप देरी से उस आज्ञा का पालन करते हैं, इसका मतलब है कि आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So Abraham obeys और अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया immediately, fully, wholeheartedly. और तुरंत पूरे मन के साथ। Because let me tell you something. आइए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। Faith is not an emotion for you. और आपके लिए विश्वास कोई भावनात्मक संबंध विषय नहीं है। Amen. आमीन। Faith is even when you don't feel His presence, you still believe in God. और विश्वास एक ऐसा विषय है, अगर आपको लगता नहीं है, महसूस नहीं करते, तब भी आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। It's like one time a man went for skydiving.
और देखिए कि भाई मैं एक बार एक इंसान स्काई डाइविंग के लिए गया For the first time. पहली बार Before he jumped, कूदने से पहले he asked the instructor said, the parachute has never failed. और देखे कि उसने मतलब कि इंस्ट्रक्टर ने उस बंदे को बताया ये पैराशूट कभी भी मतलब कि फेल नहीं हुआ. And this man said, has it been tested by somebody? और देखे कि भाई इसका मतलब कि किसी ने टेस्ट किया क्या इस बारे में. So he said, if it fails, bring it back, I will replace it. अगर वो कहता कि अगर ये पैराशूट फेल हो गया काम नहीं किया तो आप इस पैराशूट को लेके आओ मैं ठीक कर दूंगा. Will the guy himself be there to give the parachute back? और वो इंसान जब मर ही जाएगा तो कैसे लेके आएगा उस पैराशूट को But उससे ठीक करवाने. that's how some Christians are. और ऐसे ही कुछ मसीह हैं. That's how we treat God. और हम परमेश्वर के साथ ऐसा ही मतलब कि व्यवहार करते हैं. I'll obey you, but if you don't come through, I'm coming back for my refund. और देखे कि मैं आपका आज्ञा का पालन करता हूँ लेकिन जो बात आपने कही मुझे नहीं मिला तो मुझे वापस कर दो सब कुछ. Nowadays, if you go to any store, they have 15-day return policy. और अब आज आप किसी भी दुकान में जाएंगे तो 15 दिन के अंदर आपका सामान आप वापस कर सकते हैं. Some girls might know this tactic. और कुछ लोग उसमें भी अपना चाल चलते हैं. So Abraham's faith was nothing like that. और इब्राहिम का विश्वास ऐसा कुछ नहीं था. He trusted God without a backup plan. और देखे कि पीछे का कोई बैकअप प्लान नहीं था लेकिन पूरा उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया. He trusted God without a refund policy. और एक रिफंड का नियम ना होते हुए भी उसने भरोसा किया परमेश्वर के ऊपर. Because he knew that God cannot fail no matter what the situation says. लेकिन इब्राहिम को पता था परमेश्वर कभी हराएगा नहीं मुझे कि चाहे कुछ भी हो जाए. In 2017, there was a pastor in Iran. ईरान में 2017 की बात एक पासबान थे. And he said, I was preaching, I was arrested for my preaching. और जब मैं प्रचार कर रहा था मेरे प्रचार के लिए मुझे कैद कर लिया गया. I was put in a dark cell. और मैं एक अंधेरे कक्ष में डाल दिया And गया. every day I prayed for my freedom. और मेरे आजादी के लिए मैं प्रतिदिन मैं प्रार्थना करता रहा. And God said, you will not go, you have to wait just yet. और परमेश्वर ने प्रभु के दास से कहा आप यहाँ से नहीं जाओगे जब तक मैं ना इजाजत दूं. Then one more person was added into that cell. और उसी कक्ष अंधेरे भरे कक्ष में और एक मनुष्य आया. He preached the gospel to him. और परमेश्वर के इस गॉस्पेल को उन्होंने बताया. Then he realized that God wanted me to tell the gospel to this man. तब जाके प्रभु के दास को पता लगा कि उस इंसान को प्रभु के सुसमाचार बांटना था इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ. So the pastor said, sometimes obedience hurts. और यहाँ पर पास्टर जी कहे हैं कि भी कभी कभार आज्ञा का पालन करना में दुख देता है. But it always will produce fruit in your life. लेकिन आपके जीवन में उसका आप फल जरूर देखेंगे. And Abraham understood that. और इब्राहिम ने वो समझ चुका था. So what do we learn? और यहाँ पर क्या हम सीखते हैं? That faith that obeys without explanation. और देखिए कोई भी उसका इस तरह एक्सप्लेनेशन के बिगर वो विश्वास जो आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं. So don't wait for some clarity. और इसीलिए कि आप प्रयास ना करें कि मुझे सब कुछ समझ में Don't wait for answers. और आप इंतजार ना करें मुझे उत्तर मिल जाए. Don't wait for God to explain his instructions. और इस विषय के बारे में आपको समझाने तक के लिए आप इंतजार ना करें. Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया. But God is not waiting to explain. और परमेश्वर वहां पर इंतजार नहीं करते कि आपको सब विषयों को समझाएं. He's just waiting for you to obey him. और वो इंतजार कर रहे हैं कि आप आज्ञा का पालन करें. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Faith that obeys even when it hurts is an और unshakable faith. और विश्वास वो है जब आपको दुख या पीड़ा देता है तब भी उसी को कहते हैं कि ना हिलाए जाने वाला विश्वास. Let's read verse 18 and 19 from Hebrews 11. और इब्रानियों की किताब में 17 और 18 हम पढ़ते हैं. 18, 19. और 18 और 19. और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा वह अपने इकलौते को चढ़ाएगा क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि मेरे मरे हुए में से जिलाएगा जो उन्हीं से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला. Amen. आमीन. So church, this is where faith of Abraham becomes a supernatural faith for him. और देखिए बहुत ही अलौकिक विश्वास बनता है जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और इब्राहिम के जीवन के अंदर. Because it is not only enough for you to obey. और ये काफी नहीं है कि आप उसका आज्ञा का पालन करें. Abraham had to believe against belief.
और देखे कि उसका विश्वास के उस हालात से बढ़कर आगे बढ़कर उसे यकीन करना था। I don't think anybody during that time walked the path like Abraham did. इब्राहिम की तरह मैं नहीं समझता कोई भी इंसान ऐसे उस पद पर चला हो, Truly believing in God, not even on his written word, just trusting God's word. और लिखित रूप में नहीं, बिल्कुल उन्होंने कहा और उसके ऊपर उन्होंने यकीन कर लिया कि मुझे ऐसे करना है। He's holding a knife. और देखिए उसके हाथ में वो चाकू है Isaac is laying on the altar. और उस वेदी में आइजक पड़ा हुआ है, And Abraham still believes that God will raise Isaac from dead. और इब्राहिम अभी भी यकीन करता है अगर मेरा बच्चा मर भी जाए तो मरे हुए में से जी उठेगा। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। When the verse here says, accounting that God was able to, what does the verse say? Accounting that God was able to rise him up. और यहाँ पर ये बताता है कि वो परमेश्वर के ऊपर इतना निश्चय और यकीनन था कि वो मर जाए तो भी मेरा बेटा जी उठेगा। What does the word accounting mean? अकाउंटिंग का मतलब कि उसके ऊपर बिल्कुल पूर्ण रीति से निश्चय करना। In Greek, और यूनानी भाषा में it means that he calculated and counted. और उसने सब हिसाब किताब लगाया और उसने वो जान लिया। That means it's not like suddenly he made a decision. और ये ऐसा नहीं कि भाई उसने तुरंत ये फैसला किया, He thought about it. और उसके बारे में उसने सोचा He pondered upon it. और उसके ऊपर उसने और गहराई से विचार विमर्श किया। Abraham considered, weighed, and decided that God is going to resurrect. और इस सब बातों के निश्चय में प्रतिफल उसे ये यकीन हो गया कि मेरे बच्चे को वो जिंदा कर सकता है। Maybe not now, maybe I don't know when, but resurrection is God's nature. और देखिए कि भाई ना कि अब बल्कि आने वाले समय में, लेकिन फिर से जी उठाना परमेश्वर के एक स्वभाव में है। Abraham's hope is anchored in the resurrection hope. और देखिए कि इब्राहिम का जो आशा है जी उठने की आशा के साथ था। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। This is why Hebrew calls it a figure. और इसीलिए कि भाई इब्रानी कि भाई एक हिसाब के साथ, So in Hebrew it's called a figure. और मतलब कि एक ऐसा दृश्य है कि विषय को वो समझते हैं। Like how it says in the verse, from whom once he received in a figure. और वहां पर ये लिखा गया है कि भाई हिसाब से मतलब कि ये चलेगा करके वो यकीन वो दिखाता है। So what does that mean? उसका क्या अर्थ निकलता है? Isaac being raised was a foreshadow of the ultimate resurrection. और देखे कि भाई आइजक मतलब कि वहां से जी उठा, मतलब कि ये दर्शाता है वो छवि वो छाया कि जी उठने के विषय में। Abraham's faith didn't just save his obedience, और देखे कि भाई वो ये नहीं कहा कि भाई मैंने पूरा आज्ञा का पालन किया, it points to the resurrection of Jesus Christ. और वो जी उठे मसीह के ऊपर वो विषय को दर्शाता है। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। If I truly ask, अगर मैं सच्चाई से आपसे पूछूं, before making a decision, how much do you weigh? आप एक फैसला लेने से पहले आप कितना ये सब बातों को जांच पड़ताल करते हैं? Do you weigh more your problems or do you weigh who God is? क्या on the आप other अपने side? सारे समस्याओं को ही ज्यादा तवज्जो देते हैं या परमेश्वर आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं उसे देखते हैं? If God is a resurrecting God, अगर परमेश्वर आपका जी उठा परमेश्वर है, will He not resurrect your situation? क्या आपके हालात को दोबारा से वो जी उठा के खड़ा नहीं करेगा? But my problems are too much. लेकिन मेरी समस्या तो बहुत ज्यादा है। Which one do you weigh more? और आप दोनों में से किसका मतलब कि और देखेंगे? But here Abraham weighed what God is about. और यहाँ पर अब्राहम को देखते हैं परमेश्वर कौन है करके वो उसके ऊपर निर्भर था। Imagine a tiny seed buried under the dirt. और देखिए कि भाई अगर आप एक छोटा सा बीज मिट्टी की जमीन में अगर बो देते हैं, It looks like it's dead, nothing is happening. और बाहर से लगता है कि वो बीज मर गया है, कुछ नहीं हो रहा, Days go by, months go by. और दिन जाते हैं महीने निकल जाते हैं, But inside that seed, लेकिन उस बीज के अंदर life is still happening. उसके अंदर एक जिंदगी है जो बस रही है। It आमीन। is hidden. और उसके अंदर है उस बीज में, One morning it will come up. और एक सुबह वो फिर वो अंकुरित होगी। That is the resurrection faith. और वही विश्वास है जो जी उठने की विश्वास। Faith sees what is hidden in you. और देखे कि भाई वो विश्वास जो आपके अंदर जो It है, believes in what is invisible to your eyes. और आपके आंखों में जो नहीं दिखाई देता फिर भी आप विश्वास करते हैं, And waits confidently for God to bring life where death seems final. और देखिए जब लगता है मौत ही अंत है तो भी परमेश्वर उसमें नजर आते हैं जी उठे हुए। So Abraham trusted in God's ability to bring life from death. और इब्राहिम ने ये विश्वास किया, यकीन किया
मरने पर भी वो उसे में जिंदगी डाल सकता है। Amen. आमीन, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Many times our pastor has shared this testimony और कई बार पासवान ने हमारे साथ ये गवाही को साझा किया है। about a man who had cancer, was laying in bed. और देखे कि भाई एक इंसान जो कैंसर के साथ था वो उस मरण बिस्तर पे When pastor and a few of his associates went to pray for him, और जब पास्टर जी और उनके साथ और दूसरे पासवान उनके लिए प्रार्थना के लिए गए came to know that man was declared to die very soon. He had stage 4 cancer. और देखे कि भाई वो कैंसर के चौथे स्तर पे था, स्टेज पर था और बहुत जल्द उसकी मौत होगी करके डॉक्टर ने कह दिया था। But the prayer of faith of resurrection, और जी उठने का विश्वास के साथ वो प्रार्थना, a week later or sometime later, वो कुछ समय बाद that man came and said that doctors could not find anything, got completely healed. और वो कहते हैं डॉक्टर लोग मुझे जांच के देखे, कुछ उन्होंने देख नहीं पाए, मैं बिल्कुल चंगा हो गया हूँ, ठीक हो गया हूँ। Amen, hallelujah. आमीन, They हालेलुया। trusted God to do something impossible. और देखे कि कुछ नामुमकिन में आप भरोसा कीजिए कि प्रभु करें। Fellow church, the unshakable faith doesn't faint when circumstances look dead to you. और आप मेरे कलीसिया के लोगों, अगर आपके हालात मरी हुई हालात पर है तो फिर भी आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए उसमें से भी वो जी खड़ा करेगा। It believes in God's power to resurrect. और वो विश्वास करते कि परमेश्वर उसमें जिंदगी डालकर उसे जी खड़ा करेंगे। Amen, hallelujah. आमीन, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Are you getting what unshakable faith means? और आप समझ रहे हैं कि ना हिलाई जाने वाले अटूट विश्वास के बारे में। Sometimes faith is small and funny also. और देखे कि भाई आपको कई बार ये मजाकिया भी लगे। Once in my college, I was looking for my car keys. और मैं अपने कॉलेज में अपनी गाड़ी की चाबी के लिए मैं तलाश कर रहा था। I looked everywhere. मैंने हर जगह छानबीन कर लिया, My college dorm, apartment, parking lot, everywhere. और मैंने अपनी अलमारी में, मेरे कॉलेज के कॉरिडोर और यहाँ तक पार्किंग में सब जगह मैंने ढूंढा, मेरी कार की चाबी गई तो गई कहाँ। I finally found it in the fridge. आखिरी कार के फ्रिज के अंदर मेरा गाड़ी की चाबी थी। Now what I'm saying is the key was not dead or alive. और Okay? देखे कि भाई वो जो चाबी है उसका ना अंदर वो जिंदा है ना मरा है, But the principle is the same. और देखे कि सिद्धांत बिल्कुल वैसा ही है। Because I prayed to God, और मैंने प्रार्थना की परमेश्वर से, God sometimes raises what seems lost और परमेश्वर वहां से हमें वो चीज लेके आता है जब पता लगता है वो खो चुका है, in the most unexpected places. और मतलब कल्पना नहीं कर सकते उस जगह से। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। So your resurrection today might be coming from an unexpected place. और आपका जो जीतने के विषय है, आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा, वहां से आएगी वो बातें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Number 3, और तीसरी बात, faith that walks up the mountain. और देखे कि वो विश्वास जो पर्वत के ऊपर हमें चढ़ा के ले जाता है। So in Abraham said to his young men, और देखे कि भाई अपने साथ मतलब कि लोगों को अब्राहम कहता है, stay here with the donkey. और आप लोग गधे के साथ यहाँ रहो, I and the lad will go and worship and come again to see you. और देखे कि मैं और मेरे बेटा हम पर्वत पर जाएंगे और वापस लौट कर आके आपसे मुलाकात करेंगे। Abraham said, I will come again to see you, not by himself, with his son. और देखे कि इब्राहिम अपने लोगों से कहता है, मैं और मेरा बेटा Amen. वापस आकर तुमसे मुलाकात करेंगे, ना कि मैं अकेला। Amen. आमीन। So Abraham climbed the mountain in faith, और देख बड़े विश्वास के साथ इब्राहिम वो पर्वत चढ़ के जाता fully है, believing that God will provide no matter what the situation calls. और हालात कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन इतना विश्वास अटूट भरा कि मुझे मुहैया करवाएगा। He knew he was obeying God, और उसे पता था कि वो आज्ञा का पालन कर रहा है, yet he also expected God's provision. और वो ये भी आशा रखता है परमेश्वर मुझे मुहैया करवाएगा। That is the faith that walks, not waits. और वही है विश्वास जो कि मतलब कि उसका इंतजार नहीं करता, वो जो वजनदार है। Amen. Hallelujah. आमीन, So हालेलुया। in your waiting, you're not just waiting, you're walking also. और देखे कि आप जब इंतजार करते हैं, ना कि आप इंतजार कर रहे हैं, उस इंतजार में आप आगे बढ़कर चलते हैं। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। That is the faith that acts on the promise. और देखिए कि वहां पर हम वो विश्वास देखते हैं जो वादे के ऊपर निर्भर है, कार्य करता है। Don't just sit because God has said something to you. और आप हाथ पे हाथ रख के मत बैठना कि परमेश्वर ने कह दिया अब मैं बस। Start walking like Abraham did. और अब्राहम जैसे चलकर पर्वत चढ़ा वैसा आप आगे बढ़िए। Again, I say, he said, come again to see you. और इब्राहिम ने जैसे कहा कि मैं लौट के आऊंगा और मेरे बच्चे के साथ तुमसे मिलूंगा। Abraham believed that Isaac will be alive since day one.
और पहले दिन से इब्राहिम को ये अच्छी तरह निश्चय था कि ईसाक का मृत्यु नहीं होगा, वो मेरे साथ रहेगा। Faith doesn't tiptoe around the promise. और देखे कि भाई विश्वास जो है कि भाई वादे के उधर उधर नहीं, मतलब उछलता नहीं रहता, It climbs. वो चढ़ता है It moves forward with assurance. और एक आशा के साथ, निश्चय के साथ आगे बढ़ता रहता है। I read about a Mount Everest climber once. और मैं एक जो कि भाई एवरेस्ट के पहाड़ी की चोटी में चढ़ने वाले एक इंसान के बारे में मैं पढ़ा, He explained every step the wind howled at him. और हर एक कदम जब वो आगे बढ़ाता था, तेज बर्फीली आंधियां उसे घेर रही थी। Though snow threatened to push him down and knock him down, every step he climbed up. हर एक कदम जब वो आगे बढ़ा रहा था, बर्फीली तेज हवाएं और बर्फ उसे आगे बढ़ने से रोक रही है और पीछे गिरा रही है, He kept going लेकिन फिर भी ये इंसान चढ़ता गया। because at the top he could see the promised view. और देखे कि भाई क्योंकि उस पर्वत के चोटी पर जो उसने दर्शन देके विश्वास था, मैं वहां तक जाऊंगा। Abraham's mountain was a terrifying view. और देखे कि भाई इब्राहिम का जो पर्वत है, आप देख के डर जाएंगे। It's not like, Mount Everest, I have climbed, very nice. और ऐसा नहीं है कि भाई कि मैं ये मतलब कि एवरेस्ट पर्वत पर मैं चढ़ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। His view is impossible. और जो उसका जो दर्शन था वो नामुमकिन था। Will you kill the promise if God says to kill your promise? अगर परमेश्वर का वादे को अगर आप उसकी हत्या करते हैं जब तक परमेश्वर ना कहें। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Are you willing to kill your promise if God tells you to do it? और देखिए कि भाई आप जब उस वादे को अगर हत्या करें, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा है जो करेगा। Amen. आमीन। Yet he fully walked. और इसीलिए आपको आगे चल के जाना है। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। So mountains of finances, family problems, future may be impossible, और देखिए कि भाई नामुमकिन लगता है, आपके आर्थिक हालात जो पर्वत से बड़े हैं और परिवार में लफड़े हैं, but faith is a climber that God will be with you in every step as you climb. और देखिए कि भाई विश्वास एक ऐसी सीढ़ी है जो हर पग में आप आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। A missionary in South America said this once. और देखिए एक मिशनरी ने साउथ अमेरिका में इस प्रकार से कहा है, Our funding is running out in middle of church plant. और जब हम चर्च के स्थापना कर रहे थे, बीच में ही क्या हमारे पैसे खत्म हो गए Flights were cancelled. और हवाई जहाज कैंसिल हो गए। Foods were scarce. और देखिए कि भाई ये सारे मतलब कि खाने पीने का कमियां, Yet they walked each step with God. और लेकिन फिर भी एक विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ वो आगे बढ़े। And God provided every step of the way. हर विश्वास के कदम में परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता They गया। acted on God's call without guaranteed outcome. और देखे भी कोई गारंटी नहीं था कि हमें मिल जाएगा, लेकिन वो आगे बढ़ते गए विश्वास के साथ। Do you want a guaranteed outcome? क्या आपको चाहिए कि भाई गारंटी के साथ मुझे मिलेगा करके ऐसा कुछ? But what if God doesn't want to give you that guaranteed outcome right now? अगर सोच लीजिए कि अगर परमेश्वर आपको कोई गारंटी नहीं देता तो Do क्या you, होगा? do you still want it? क्या आप फिर भी आगे जाने के लिए चाहेंगे? Amen. आमीन। You know, faith is like using GPS sometimes, like I say. और देखिए कि भाई जैसे मैंने पहले कहा कि भाई विश्वास एक ऐसा है जीपीएस की तरह काम करें। When Google Maps was introduced in Delhi like 10 years ago, 10-15 years ago, और 10-15 साल पहले जैसे गूगल मैप कंफ्यूज्ड था दिल्ली की सड़कों में, when we used to go for visiting and we used to put GPS will show to take a left, but there is a building. जब आपको दाहिने हाथ जाना होगा तो लेकिन वो जीपीएस दिखाएगा आप कि भाई लेफ्ट को मुड़ जाओ तो वहाँ एक इमारत खड़ी होगी। But you still trust in the GPS. लेकिन फिर भी आप जीपीएस को ऊपर विश्वास रखते हैं You still reach your destination. और ताकि कि भाई आप अपने मुकाम तक पहुंचे। God trusted in God's GPS. और देखिए कि भाई आप लोग परमेश्वर के जीपीएस के ऊपर विश्वास करें। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। Even if there is a building, अगर वहां पर एक बिल्डिंग है, it does not make any sense. कोई मतलब कि अर्थ नहीं बनता, God is still providing the way. लेकिन फिर भी परमेश्वर वहां से एक रास्ता आपको All right. दिखाता है। As we finish this, और ऐसे मतलब कि संदेश को हम अंत कर रहे हैं obey immediately. और तुरंत आज्ञा का पालन Don't करो। wait for clarity in your life. आपके सब कुछ साफ दिखाई दे, Believe नजर आए, in- आप इंतजार ना करें Believe in the resurrection power. और वो कि जी उठने की सामर्थ्य के ऊपर आप विश्वास करें। Trust God will heal, will resurrect and bring life.
into और this situation. आपके हालात के ऊपर परमेश्वर चंगाई देगा, उसे जी उठा कर खड़ा करेगा, विश्वास करें। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। What does unshakable faith even mean? और आपका अर्थ क्या है कि भाई ना हिलाए जाने वाली अटूट विश्वास, Faith that obeys against all odds. और हर एक के कठिनाइयों के बावजूद भी आप विश्वास करें, वो है विश्वास। Hebrews 11 tells us all these acts of faith were not small. और देखिए कि भाई इब्रानियों के 11वें अध्याय में जितने भी कार्य उन्होंने किए हैं विश्वास के साथ, छोटे नहीं हैं। They were eternally significant. वह सारे अनंत काल के लिए अर्थमय कार्यशील थे। Faith in God is never ordinary for you. और देखिए कि भाई परमेश्वर के अंदर विश्वास आपके लिए सामान्य नहीं है। It leaves a mark. और देखिए कि भाई वहां पर एक चिन्ह है, ठप्पा छोड़ जाता It है, leaves and it changes history. और वह आपको आगे बढ़ाता है, इतिहास को बदल देता है। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। When you look at verse 17 and 19, Abraham's life was deeply relational with God. और देखिए कि भाई 17 और अगर आप 19वें वचन में देखें कि इब्राहिम का जो रिश्ता था परमेश्वर के साथ कितना गहराई के साथ था। It was not about do this for me, Abraham. It means trust me enough to walk with me into the unknown. और देखिए कि भाई ये नहीं कि आप मेरे पर निर्भर हो जाओ तो मैं ये करूंगा, लेकिन मेरे साथ विश्वास के साथ मेरे साथ चलो, मैं तो ये दिखाऊंगा। Same way God is calling you today. और परमेश्वर उसी रूप में आपको बुलाता है। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So as we are finishing up today, और इस संदेश को हम अंत करते हैं, let me leave with you a truth. और मैं आपके पास ये विषय को छोड़ जाता हूँ। The world will shake. और जब आपका वो जो वचन है आपको हिलाएं, Economies will fall. और परिस्थितियां या हालात आर्थिक गिर जाएं, Nations will crumble. और देखे कि भाई देश इस तरह से बिखर जाएं, But the faith in God is unshakable. और परमेश्वर का जो Hallelujah. विश्वास है जो ना हिलाई जाने वाली है। Abraham obeyed even when he did not know. और अब्राहम ने तब भी आज्ञा का पालन किया जब उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। God promised Isaac to him. और देखे कि भाई परमेश्वर ने उससे वादा किया, मैं तुझे इसहाक दूंगा। God has given you the same promise. और देखे कि भाई उसे पकड़ा रहा उसी वादे को। Are you willing to sacrifice that promise? क्या आप चाहते हैं कि आपका वादे को आप इस तरह से उसकी हत्या कर दें? Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। You may think I'm just one person, और देखे कि भाई मैं एक इंसान की तरह मैं इंतजार कर रहा हूँ, but God specializes in ordinary people. और देखे कि भाई परमेश्वर एक विशेषता लेकर आता है एक सामान्य आम इंसान के अंदर, To perform extraordinary things in your life. और आपके जीवन में अतुल्य अविश्वसनीय कार्य आपके अंदर करें। Carry a faith that people will speak about after when you're gone. और देखे कि भाई आपका विश्वास का इस तरह से आप लेके चलें कि परमेश्वर आपके और लोग आपके विश्वास को देख के चर्चा करें। The knife of Abraham became a testimony of resurrection. और देखे कि भाई इब्राहिम का वो जो चाकू है वो इस तरह से विश्वास का एक गवाही बना। There's another view also, और एक दूसरा नजरिया है देखने का, and I will finish with this. और मैं उसके साथ अंत करता हूँ। One side, Abraham is climbing up the mountain, और जब इब्राहिम उस पर्वत पर चढ़ा, not knowing what his life is going to be like. और अब आगे जाके उसका जिंदगी कैसा होगा उसे पता नहीं था। Other side, God is sending the provision through a lamb. He's also climbing up the mountain. और देखे कि भाई परमेश्वर पिता भी उसकी मुहैया करवाने की जरूरत के साथ वह भी पर्वत चढ़ रहा था। Don't think that the promise is being delayed. It's walking with you as you're walking in God. और जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, आप ये ना सोचें कि जो वादा किया गया है वो पीछे रह चुका है, लेकिन वो वादा भी आपके साथ आगे बढ़ रहा है। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। Provision is already provided. और आपके लिए जो मुहैया है, जरूरत है, आपके लिए पहले से तय कर The चुके हैं। time that Daniel sat down and prayed, God had already sent the answer. और देखे कि भाई जब उसने रुक कर उसने वो प्रार्थना की, परमेश्वर ने पहले से उसका जवाब दिया। Pray more. और प्रार्थना करें, Climb the mountain. और उस पर्वत के ऊपर और चढ़ें, Because the provision is being provided as you're walking. और जैसे आप चल कर जाते हैं तो आपकी जरूरतों को आपको दिया जाएगा। The provision will meet at the promised view. और देखे जब Hallelujah. वादा पूरा होता है तो आपकी जरूरतें उस जगह पर पूरा होती Let's हैं। stand to our feet आइए हम अपने पैरों में खड़े हो and जाएं, let's lift our hands और हम अपने हाथों को उठाएं, and ask God, खुदा से ये मांग रखें। Father God, और पिता परमेश्वर, Lord, let me have an unshakable faith this morning. मेरे अंदर वो विश्वास दे
जो कि अटूट और अतुल्य हो। Jesus, I want to give my life right now. और यीशु मैं अपने जीवन को दोबारा से मैं आपको समर्पण I करना may चाहता have हूँ। uncertain things in my life. मेरे जीवन के अंदर कई सारे विषय हैं जो ठीक ठाक नहीं I है। might have problems in my life. मेरे जिंदगी में समस्याएं के ऊपर, मुसीबतों के ऊपर है। Lord, let me have a faith like Abraham. इब्राहिम की तरह पिता मेरे अंदर वो विश्वास आ जाए Help me walk that path. और उस राह में चलने में मेरी मदद करें। Remove all kinds of doubt from my life. मेरे अंदर से हर एक शक को, संदेह को निकाल दें। Lift your voices and speak to आप God. अपनी आवाज को बुलंद करके परमेश्वर पिता से कहें। Surrender to God. आप इस तरह से उसे समर्पण करें। All my doubts, oh God, I surrender मेरे to you. अंदर से वो संदेह को निकाल दे मेरे पिता। All my doubts, I give it in your hands. और मैं मेरे संदेह को, शक को, सब कुछ मैं आपके हाथों में दे देता हूँ। Speak to me, Jesus. और यीशु मुझसे बातें करें। Dear children of God, और मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, what stops you this morning? इस सुबह कौन सी बातें हैं जो आपको पकड़ कर रोकती हैं? He believed in God. आप परमेश्वर के अंदर विश्वास करें। He started his journey. और देखिए कि भाई इब्राहिम ने अपने यात्रा को शुरू किया। He did not see the miracle at the bottom of the mountain. और पर्वत के नीचे उसने वो चमत्कार नहीं देखा। Maybe it's a beginning for some of you. वो शुरुआत है आप में से कुछ लोगों के लिए। Maybe you started your faith maybe a last week in certain things. और देखिए कि भाई कुछ हफ्ते पहले ये दिन आपने अपने विश्वास का जीवन का आरंभ किया होगा और आपने Still you have not received it. और लेकिन आपने जो चाहा अब तक आपको नहीं मिला हो। Don't stop moving forward. आप आगे बढ़ के जाने से मत रुकिए। Don't stop moving forward. आप आगे बढ़ने से ना रुकिए। Keep your steps आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। one step at a time. और हर पल एक कदम को आगे रखें। Hold the hands of Jesus. और यीशु का हाथों को थाम लें। Lord, I have a weak faith. हे मेरे पिता, मेरा विश्वास कमजोर है। I want you to lead me. और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हाथ को थाम के मुझे चलाएं। Hold my hands, O Lord. हे मेरे पिता, मेरे हाथों को पकड़ लें। Help me to walk in faith. और मेरी मदद करें कि मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ूं। In the middle of the mountain, और उस पर्वत के मध्य में God still has not answered. और देखिए कि भाई परमेश्वर ने तब तक भी जवाब नहीं दिया। Isaac was asking, और ईसाक अपने पिता से पूछता है, where is the lamb to be और वो offered? भेड़ कहाँ है जिसकी बलिदान करना है? Isaac, और आइजक से वो पिता कहता है, God will provide. परमेश्वर पिता वो मुहैया करवाएगा। Maybe you are in the middle of your faith. आप अपने विश्वास के जिंदगी में आधे में हैं। Still you have not seen a miracle. आप अपनी जिंदगी में वो चमत्कार नहीं देख Still पाए। you have not experienced God's provision. और परमेश्वर ने मुझे दे दिया करके वो अनुभव नहीं है। Still there is no breakthrough. और अब तक का आपका छुटकारा नहीं मिला। Still you carry your struggles. और फिर भी आप अपने मुसीबतों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। Moving with burden. और देखिए कि भाई आप आगे बढ़े, But still you are moving forward. आप आगे बढ़ने की चाहत के साथ बढ़े। Difficult to climb the mountain without a provision. और आपको मिलने वाला वो विषय मिला नहीं, फिर भी आप वो पर्वत को चढ़ रहे हैं। Someone questions your faith. और कुछ लोग आपके विश्वास के सवाल करेंगे। You encourage your son, your family members. और हो सकता है कि आपके परिवार के लोग या सदस्य आपको इस तरह से Come, let's छोड़ दें। move on. वो कहेंगे कि आगे बढ़ो। Come, let's walk together. आओ साथ आगे बढ़ें। Come, let's pray together. आओ साथ मिलकर प्रार्थना करें। Let's hold on to Jesus. आओ वो यीशु को थाम लें। Let's cling on to Him. आओ वो उसके आगे बढ़ें। You walk with your family member, आप अपने परिवार के साथ आगे बढ़ें। believing Jesus. और यीशु को पकड़े Maybe हुए। for your children, क्योंकि आप उसके संतानें हैं। maybe for your sickness, आपके बीमारियों के लिए, maybe for a job, आप एक नौकरी के लिए, something you want to break through. आपके जीवन में एक छुटकारा चाहिए। You're asking someone, come, let's walk together. और किसी ने कहा कि आगे बढ़ें। You come to the middle, आप आधे रास्ते आ but चुके। God will give you strength परमेश्वर आपको वो ताकत to देगा। reach the mountain top. और जब तक वो पर्वत ना चढ़ जाए, Devil will try to pull you back, और शैतान आपको पकड़कर पीछे but ले God जाएगा। would never leave you. लेकिन परमेश्वर आपका हाथ He नहीं will छोड़ेगा। strengthen your faith this morning. और वो आपका ताकत दे रहा है आपके विश्वास को। My child, मेरे बेटा, मेरे do not be बेटी, dismayed.
और देखें कि आप टूट मत I जाना। am your provider. और मैं मुहैया I am करवाऊंगा। your provider. मैं आपको वो चीजें दूंगा। I am your provider. मैं देने वाला Cling on to परमेश्वर। that promise. और मेरा वादा ऐसा है। Lord, पिता help me, Lord. मेरी मदद Lift करें। up your holy hands. आप अपने हाथों को उठाएं। Help me, Lord. मेरे पिता मेरी मदद करें। Move forward. मैं आगे बढ़ूं। I am in the middle, Lord. और मैं आधे में हूँ। Bit confused और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या because करूं। my prayer is not answered yet. क्योंकि मेरे प्रार्थना का जवाब नहीं मिला। My struggles are so much. और मेरे संघर्ष बहुत ज्यादा है। I want to go back. मैं पीछे जाना चाहता I'm हूँ। sliding back. और मैं पीछे फिसल रहा हूँ। Hold me, Lord. मेरे खुदा मुझे थाम ले। Ask God to hold your आप hand this पिता morning. से परमेश्वर से कहें। Ask God to आपके hold your hand हाथों को this थाम morning. ले। I don't इस want to सुबह slide back. मैं पीछे जाना नहीं चाहती। Help me to move forward. और मेरी मदद करें मैं आगे बढ़ूं। Help me to move forward. मैं जो है आगे बढ़ने में मेरी मदद करें। He will carry you. वह आपको ले जाएगा। He is your eternal Father. और वो आपके पिता के समान आपके साथ बना रहेगा। When you reach the mountain जब top, आप उस पर्वत के चोटी पे पहुंचे, you will see the resurrection power. आप वो जी उठने को देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। It doesn't make sense to you. कोई अर्थ नहीं बनता आपके लिए। Now it doesn't make sense to you. आपको लगता है कि कोई दुख नहीं You बनता। may ask question, why should I believe in Jesus Christ? और आप ये सवाल करेंगे, मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास क्यों करूं? Why I should carry this burden upon my shoulder? और मेरे कांधों के ऊपर ये बोझ को मैं क्यों Why ले that जाऊं? failure has come? और क्यों मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला? Why I am depressed? मैं क्यों टूटा हुआ हूँ? My child of God. मेरे परमेश्वर के संतानों, It is a testing time, वो देखिए कि वो चढ़ता गया not to punish you, और ना कि आपको दंड देने के लिए, but to reveal your faith, और आपके विश्वास को नया करने but के to लिए, reveal your love for God. और आपका अभी विश्वास को परमेश्वर के And प्रति it's an दूर करने के opportunity लिए। for you to obey your master. और ये आपका अवसर है परमेश्वर का कहना माने। Hallelujah. 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 हालेलुया। Few more steps. और कुछ और कदम Lift up your holy hands. अपने हाथों को उठा कर I have कहें, only few more steps. और मेरे लिए और कुछ दूरी I है, have only few more steps. और कुछ कदम रह गए हैं। I will see the miracle. मैं चमत्कार को देखूंगा, I will see the miracle. मैं चमत्कार को देखूंगी। When Noah has to build the ark, और जब नोआ से कहा गया उस जहाज पानी के जहाज it को did बना, not make sense to him. और लोगों को ये समझ में नहीं आया, But he built the ark in faith. और विश्वास के साथ उसने उस नाव का निर्माण This किया। morning, और देखिए आगे बढ़े, the word of God has come to you. और परमेश्वर का वचन आपसे बातें कर रहा The है, word of God has come to you. और परमेश्वर का वचन आपसे बातें कर रहा है। It is not the promise. और ये ना कि केवल मात्र ये प्रतिज्ञा है, It is all about one who gave the promise. और लेकिन ये अर्थ है जिसने ये प्रतिज्ञा की वो है। Trust him. उसके ऊपर He भरोसा will never करें, fail you. वह कभी आपको निराश नहीं करेगा, He cannot forsake you. ना आपका हाथ को छोड़ेगा। You have a resurrected Jesus this morning. और ये सुबह जी उठा मसीह Lift up your विश्वास holy के hands साथ and अपने make हाथों a उठा के करें। make a confession. आप ये अंगीकार करें, My God will supply my needs. मेरा खुदा मेरी जरूरत को पूरा Confess it. करेगा। Confess it. आप कहिए कहिए, My God will confess it. मेरा परमेश्वर मुझे सब My कुछ God देगा, will change it. और मेरा परमेश्वर My हालात को God will बदलेगा। provide it. मेरा परमेश्वर मुझे देगा, Because He is a God one who resurrected for me. क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है जो मरे हुए में से जी उठा। Heavenly Father, और स्वर्गीय पिता, we come to your throne of grace. आपके रहम भरे सिंहासन की ओर आते हैं। We are the descendants of Abraham. हमें इब्राहिम के संतान हैं। You are the God of Abraham. आप इब्राहिम के परमेश्वर हैं। You have given that extraordinary faith to Abraham. आपने एक अतुल्य विश्वास को आपने इब्राहिम को दिया। This morning, ये सुबह give us the same faith, O God. ऐसा ही विश्वास हम सबको दें। Bless every hearts this morning, हर कोई मांग रखे जो पूछ रहा है, every minds this morning, हर एक विचारों को, every lives this morning. हर एक जिंदगी में, Nothing will pull them back और कोई बातें उन्हें पीछे ना घसीटे। with your strength. आप अपने
अपने बल को दें, with your power, आप अपने सामर्थ को दें, with your promises. आप अपने वादों को दें, Help us to move forward. उन्हें मदद करें आगे बढ़ें। We are the overcomers. हम सब जीत को हासिल करने वाले We हैं। will overcome all our struggles. हम परेशानियों से आगे जीत जाएंगे। Nothing is impossible for my God. मेरे परमेश्वर के लिए कोई ऐसी बातें नहीं है जो वो ना कर सकता हो, My faith is unshakable because of your grace. क्योंकि आपके कृपा के द्वारा मेरा विश्वास अटूट है, ताकतवर है। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Love of the Father, पिता का प्रेम, grace of our Lord Jesus, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, fellowship of the Holy Ghost, पवित्र आत्मा का सहभागिता abide with us forever and ever. हमेशा हमेशा हम सबके साथ बनी रहें। Amen. Amen. May the Lord bless you. May the Lord's word abide in your hearts and bring forth fruit. और परमेश्वर आपको आशीषित करे, ये जीवित वचनों को आपके मन में बसाते हुए।